आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा कहाँ जाती है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में एक ऐसा स्थान है जिसे आत्माओं का कोर्ट रूम कहा जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चंबा जिले के भरमौर में स्थित 84 मंदिर परिसर, जहां दुनिया का एकमात्र यमराज मंदिर मौजूद है। लोक मान्यता है कि यहां मृत्यु के बाद हर आत्मा को अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। यहाँ चित्रगुप्त का कमरा है, जहां कर्मों का हिसाब होता है, और 2.5 पौड़ी का वो रहस्यमयी रास्ता है जो स्वर्ग या नर्क की ओर लेकर जाता है। भरमौर जिले को प्राचीन काल में ब्रह्मपुरा कहा जाता था। चंबा राज्य की ये पहली राजधानी थी। इस अद्भुत मंदिर परिसर का निर्माण 7वीं शताब्दी में राजा मेरू वर्मन ने करवाया था, लेकिन इसका नाम 84 क्यों पड़ा? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र से मणिमहेश कैलाश की ओर जाते हुए 84 सिद्ध योगी यहाँ की शांति देखकर यहीं रुक गए। उन्होंने तत्कालीन राजा को 10 पुत्रों और 1 पुत्री का आशीर्वाद दिया। राजा ने उन 84 योगियों के सम्मान में 84 मंदिरों का निर्माण करवाया। 84 मंदिर की बनावट भी कम रहस्यमय नहीं है। इन मंदिरों को जोड़ने के लिए सीमेंट नहीं बल्कि पीसी हुई उड़द की दाल और मक्खन के मसाले का उपयोग किया गया था, जो आज के कंक्रीट से भी ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ है। परिसर के उत्तरी कोने में स्थित धर्मेश्वर महादेव मंदिर, जिसे यमराज का दरबार माना जाता है। मंदिर के बिल्कुल सामने एक छोटी सी छत विहीन जगह है, जिसे चित्रगुप्त का कमरा कहा जाता है। मान्यता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो यमदूत उसकी सूक्ष्म आत्मा को सबसे पहले इसी कमरे में लाते हैं। ये कमरा आधुनिक अदालत के विटनेस बॉक्स या कटघरे जैसा दिखता है। यहाँ चित्रगुप्त अपना रजिस्टर यानी अग्र संधानी खोलते हैं, जिसे व्यक्ति के जीवन भर के पाप पुण्य का ब्यौरा वो देख सकते हैं। आत्मा यहाँ खड़ी होकर अपने कर्मों का लेखा जोखा सुनती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो लोग जीते जी यहाँ दर्शन नहीं कर पाते, उनकी आत्मा को मरने के बाद यहाँ अनिवार्य रूप से आना ही पड़ता है। चित्रगुप्त की रिपोर्ट सुनने के बाद आत्मा को अगले कक्ष में यमराज के सामने पेश किया जाता है, जहाँ वो एक न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दरबार के 4 अदृश्य द्वार माने जाते हैं: स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। स्वर्ण द्वार उन पुण्यात्माओं के लिए है जिन्होंने परोपकारी जीवन जिया, वे स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है। लौह द्वार घोर पापियों के लिए है, जो नरक की भयानक यातनाओं और वैतरणी नदी की ओर जाता है। हैरानी की बात यह है कि आज भी यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जीवित व्यक्ति इस मंदिर के भीतर जाने से कतराते हैं और केवल बाहर से ही नमन करते हैं। मंदिर के भीतर का वातावरण असामान्य रूप से ठंडा रहता है, जिसे आत्माओं की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। इस मंदिर के साथ एक रहस्यमयी शब्द जुड़ा है, 2.5 पौड़ी, यानी 2 और आधा कप। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। दार्शनिक रूप से ये बताता है कि अगर कर्म शुद्ध हो तो मनुष्य मोक्ष से मात्र 2.5 कदम की दूरी पर है, लेकिन भौतिक रूप से मंदिर के नीचे एक विशाल और गुप्त गुफा है, जो अब बंद कर दी गई है। माना जाता है कि यमराज के न्याय के बाद आत्माएं इसी गुफा के रास्ते अपने अगले सफर पर निकल जाती हैं। पुजारी बताते हैं कि अतीत में जिसने भी इस गुफा की गहराई को नापने की कोशिश की, वो कभी वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि अर्धरात्रि के समय इस मंदिर परिसर में विचित्र आवाजें सुनाई देती हैं। भरमौर का 84 मंदिर परिसर विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक ऐसी कड़ी है जो हमें ये याद दिलाती है कि हमारे कर्म ही हमारा अंतिम भाग्य तय करते हैं। यह स्थान केवल मृत्यु का भय नहीं दिखाता, बल्कि जीवन को नैतिक और शुद्ध बनाने की प्रेरणा देता है। चाहे इसे लोक कथा कहें या अटूट श्रद्धा, भरमौर का ये कॉस्मिक कोर्ट रूम आज भी अपनी रहस्यमय शांति के साथ खड़ा है। अगर आप कभी हिमाचल जाएं तो इस स्थान के दर्शन जरूर करें, लेकिन याद रखें, हिसाब यहीं होना है।